वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि ईद के ये जो दिन गुजरे हैं आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा, खूब मज़ा किया होगा, खूब मिलना मिलाना रखा होगा रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ और खूब खाया पिया होगा, ख़ास तौर से गोश्त। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे खाने के बाद, खाते वक्त तो एहसास नहीं होता लेकिन खाने के बाद ज़रूर एक गिल्टी फीलिंग होती है और बहुत गोश्त खा लिया। अच्छा भला एक हमारा सिस्टम चल रहा था, रूटीन चल रहा था, लेकिन ईद के दिनों में ये सारा रूटीन अपसाइड डाउन हो जाता है और फिर आप लोग कहते हैं अब क्या करें। तो किसी की स्किन पे दाने निकल रहे होते हैं, तो किसी का पेट निकल रहा होता है, तो किसी का हाजमा टोटली ख़राब हो चुका होता है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम इस तरह का शो करें जो पोस्ट ईद आप लोगों को चीज़ें और उलझनें और बीमारियां और बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स नज़र आते हैं इतना सारा गोश्त खाने के बाद, तो उनको ज़रा हल किया जाए, कुछ एक्सरसाइजेस की जाएं, दोबारा से अपनी बॉडी को, माइंड को और अपने रूटीन को, अपने खाने पीने को वापस लेकर आया जाए। तो आज हमने अपने शो पे दावत दी है, सैयद मोहम्मद जवाद साहब हैं। ये आप जानते हैं हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, बूट कैंप प्रोग्राम्स भी करते हैं, मुख्तलिफ डाइट प्लान्स भी लोगों को देते हैं अगर किसी ने वज़न कम करना है या वज़न बढ़ाना है। तो भाई ये फाउंडर ऑफ बॉडी टेमर भी हैं, इनसे हमारी गपशप लगेगी और साथ ही डॉक्टर हिबा बेग जो कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे भी ज़रा हम जानेंगे कि अब प्रोटीन तो बहुत खा लिया गोश्त से, अब ये उसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं और आम डेली रूटीन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। बहुत सारी बातें होंगी सेहत के हवाले से। आइए जी हम इन दोनों को वेलकम करते हैं। आ जाएं जी प्लीज़, जवाद साहब एंड डॉक्टर हिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र करना। ईद अभी तक चल रही है या नहीं, ये बताइए। बिल्कुल जी, ईद बस कल ही ख़त्म हुई। गोश्त ख़त्म हो गया? गोश्त जिस मकसद के लिए था का रखा होगा ज़रूर, बट जिस मकसद के लिए था उसका वो मकसद पूरा हो गया। वो मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के फ्रीज़र में गोश्त अभी भी है। और जब तक, मैं कहती हूँ जब तक गोश्त रहता है ना फ्रीज़र में कुर्बानी का, तो वो ईद चलती रहती है, क्योंकि फिर वो बारबेक्यू पार्टीज, फिर वो वीकेंड्स का इंतज़ार। अच्छा चलो अब इस वीकेंड तुम्हारे यहाँ रख लेंगे, वो रान पड़ी भी है, तो ये सारा चलता रहता है। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए डॉक्टर हिबा, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, आप अपने खाने का ख्याल कितना रखती हैं? क्या मतलब हर खाने से पहले सोचती हैं इसमें इतना है, नहीं ये नहीं खाना? नहीं, इतना तो नहीं सोचते। ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है और हमें खाने का भी शौक़ होता है और हमारी कोशिश होती है कि हेल्दी ईटिंग करें ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। बिल्कुल। तो इतना नहीं सोचते, लेकिन ऑब्वियसली अनहेल्दी ईटिंग की तरफ जा रहे होते हैं। हाँ। तो हमें पता होता है कि कहाँ कंपनसेट करना है। सही है। तो ये इस ईद पर हुई थोड़ी सी अनहेल्दी ईटिंग वाली बात? बिल्कुल, ओकेजनल बेसिस पे तो अलाउड होता है। अच्छा, आप चीट कर सकते हैं और 2-3 दिन की बात होती है। हाँ। तो इट्स फाइन। उसके बाद फिर रूटीन में आना वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। ख्याल रखना। जवाद, मुझे लगता है आपने काफ़ी अनहेल्दी ईटिंग किए हैं, फुल मीट शीट खाया है, वेट पुट ऑन कर लिया पहले से। देखें, ऐसा है कि बिल्कुल सही कहा, वेट जरूर पुट ऑन हो गया, बट ये जो है अब घर की खेती फिर दोबारा जो है ये एक हासिल है जो सारा साल चलती रहती है। अच्छा, ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न कम करते हैं और फिर जब वो चीट डेज आते हैं या 3-4 दिन छोड़ देते हैं तो उनका बहुत जल्दी से गेन भी होता है। देखिए, ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो ख़राब ही हैं और आपने सिर्फ उसको इसलिए आपने अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है कि आप सर्टेन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे ही आप दोबारा वो एक ख़राब लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, अपने फूड के अंदर हाई, जैसे कहते हैं कि कैलोरी सरप्लस डाइट ऐड कर लेंगे, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अगर फोकस होकर देखें ये किसी और के साथ भी, सबके साथ ही यही होगा। इट्स नॉट कि जिसने वजन कम किया उसके साथ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपने अपनी बॉडी को एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस वजह से जैसे ही आप अपने, जैसे कहते हैं, दोबारा से नपा तोला खाने पे जाएंगे, एक हेल्दी खाने ऑप्शंस को चूज करेंगे अपने लिए, तो बॉडी जो है दोबारा से उसी स्टेटस पे आने वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या मिसकंसेप्शन कह लीजिए कि माओं को होता था इतने ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं, इतनी ज़्यादा वो नहीं करो, एक्सरसाइज नहीं करो, जब छोड़ोगी तो डबल हो जाओगी, है ना। ये एक
नहीं, ये मोरलेस इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन, इसका रियलिटी से ताल्लुक इसलिए नहीं है। अच्छा, होता ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी क्योंकि एक जो होती है मूवमेंट में होती है, तो आपको भूख भी ज़्यादा लग रही होती है, बट क्या है उसके साथ साथ आप किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जो अगर आपने अपनी एक्टिविटी रोक दी, सिर्फ जो है भूख पे फोकस करा, तो फिर वेट बढ़ने लगता है। तो उसकी वाहिद वजह ये होती है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब आप मसल गेन कर रहे होते हैं तो वो मसल तो रिटेन भी करता है आपकी बॉडी में काफ़ी अर्से तक, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ता है इसलिए कि आप अपनी जो एक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं हेल्दी डाइट का, वो छोड़ देते हैं और दोबारा से जो आप होते हैं एक अनहेल्दी डाइट को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से वेट बढ़ने लगता है। अच्छा, सिर्फ वेट नहीं बढ़ता, बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। वो इन द लॉन्ग रन पता चलता है वो ये इस वजह से था, अनहेल्दी खाया था, तो अब पता चल रहा है या तो स्किन पर आएगा या हड्डियों में आएगा, कमर में आएगा, पेट में आएगा, हर जगह आएगा। ऐसे ही वो बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आपकी बॉडी जो है ना आपको सिम्टम्स दे रही होती है। जैसे ही अगर आप अपनी बॉडी में जंक डालेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको सिम्टम देना शुरू कर देती है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फूड। तो आपको जैसे कहते हैं ना, एक आम आदमी अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दे तो उसको फ़ौरन से एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, मैं अपने साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। बॉडी की सुनना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि आपकी बॉडी आपको हर लम्हे बता रही होती है बस अभी पेट भर गया है, नीयत नहीं भर रही होती तो हम खाए चले जा रहे होते हैं। डॉक्टर हिबा, आपने जैसे अगर थोड़ी सी बदपरहेज़ी की ईद के दौरान, तो आपने उसको फिर बाद में कंपनसेट कैसे किया? पर्सनली मैं आपसे मतलब देखिए, बदपरहेज़ी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो बाद में उसका हमारे पास सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ब्लोटिंग हो जाती है या एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया, दही का इंटेक कर लिया। अच्छा, मिंट लेमनेड ले सकते हैं, मिंट बहुत अच्छा डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर फ्रूट्स का कंजप्शन बढ़ा दें। ये ड्यूरिंग जब हम मीट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, इस तरह की बदपरहेज़ी कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें साथ ले लें और पहले से अपना माइंड बना लें, क्योंकि हमें पता है कि कोई फेस्टिवल आ रहा है और उसमें बदपरहेज़ी हो सकती है, तो हम पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर लें। अच्छा, कि जब भी हम कोई मीट बना रहे हैं तो साथ में सैलेड का पोर्शन लाजमी हो। ठीक है, वो लाजमी। ये नहीं सोचना है कि हम ईद बकरा ईद पे क्या सैलेड्स खाएं या क्या सब्जियां खाएं, तो एक आप फैंसी सैलेड भी बना सकते हैं, बीन सैलेड बना सकते हैं। मतलब खैर ऐसा भी नहीं है कि बकरा ईद आ रही है तो बस सिर्फ बकरा ईद पे आपको गोश्त मिला है, आप थ्रू आउट द ईयर खाते गए हैं। एग्जैक्टली। तो इंसान अपना, बोलते हैं ना, अपना पेट समझकर खाना। देखिए, आप अगर कोई भी चीज़ की ज्यादती करेंगे ना, तो चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो ज्यादती तो नुकसानदेह है। अगर आप हर चीज़ एतदाल में खाएं, पोर्शंस में खाएं, तो ये जो मीट आप खा रहे हैं ये आपको उल्टा फ़ायदा देगा। अच्छा, अब ये ज़रा पोर्शन की जो बात की ना, हम ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करेंगे कि कितना मीट रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल बॉडी के लिए, जो जिसका कुछ लाइफस्टाइल भी हम डिस्कस करेंगे, कितनी एक्सरसाइज है, कितनी नहीं, कितना खाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर हो। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आज हमने जवाद जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियनिस्ट डॉक्टर हिबा को भी हमने दावत दी है। अब क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह से चले खाया नहीं खाया, लेकिन फिर भी ये वो वाली बातें हैं जो बार बार हमें, जब तक हम सुनेंगे नहीं ना, ये अवेयरनेस, हम एक तो नॉलेज हम गेन नहीं करेंगे, जब नॉलेज आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा आप ना कॉन्शियस भी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम ईद आएगी तो आप कहेंगे नहीं यार, अब थोड़ा सा अपना ही समझ कर खाते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद फिर खा लेंगे। पोर्शन की अगर हम बात करें, अब प्रोटीन, सबको पता है भाई प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। असल में एक्चुअल में एक ह्यूमन बॉडी को, हम आम जैसे ख़वातीन हो गई घर की या आम मर्द हो गए जो बाहर काम कर रहे हैं, मैं मज़दूरों की बात नहीं कर रही, उनको कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए होता है? किरण, ऐसा है कि इसकी बड़ी एक सिंपल सा, हमने तो एक मैथ्स का एक फार्मूला बना दिया। जैसे मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, अगर किसी को लीन मसल मास गेन करना होता है तो हम उनको कहते हैं कि जी अगर कोई बंदा स्किनी है और उसमें हमें मसल दिखता है कि जी इसमें मसल कम है, तो हम उनको कहते हैं कि जी आपका जो भी बॉडी वेट है उसको आप पाउंड्स में देखें। मिसाल के तौर पर कोई 200 पाउंड्स का बंदा है, तो आपने पर ग्राम के लिहाज से अपना उतना मीट लेना है पर डे के अंदर। पूरे दिन के अंदर जो आपकी मीट की कंजम्पशन है, आपने उसको या तो 1.7 से 200 को मल्टीप्लाई करना है अगर इफ यू आर वेरी लीन, एंड इफ यू जस्ट वांट टू मेंटेन दैट, देन यू हैव टू टेक 1 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर।
ठीक है, उस लिहाज से इतने ग्राम्स आपने प्रोटीन लेना ही लेना है। तो समझे इतना छोटा सा पोर्शन अब होता ये है कि लोग समझते हैं कि 200 ग्राम मीट लिया मैंने तो मुझे 200 ग्राम प्रोटीन मिल गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सही है। 200 ग्राम चिकन के फिले के अंदर 200 ग्राम प्रोटीन नहीं होता, उसके अंदर और भी कंटेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो आपको 100 ग्राम चिकन के अंदर कोई समझे कोई हमें अगर आप लोग लेके चलें तो अगर एक बंदे को दिन भर में अपने 200 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो अपने मील्स को वो पोर्शन में कर ले कि पर मील वो जो है 100 ग्राम्स प्रोटीन ऐड कर ले। अगर दिन के 5 मील या 3 मील लेता है तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी जो 200 ग्राम की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अच्छा। इसी के साथ साथ जब उसको मतलब अगर वजन बढ़ाना है, अगर इफ यू वांट टू मेंटेन भी रखना, देखिए हम लीन मसल की जब बात करते हैं, लीन वेट की, तो हम बात करते हैं कि जी मसल की बात हो रही है विदाउट गेनिंग एनी फैट। आप अपना मसल को रिटेन करें या मसल को गेन करें। इफ यू वांट टू गेन मसल तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा उसको सरप्लस में जाना पड़ता है कि लीन मीट की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। अब इसी के साथ साथ कि भाई मीट लिया कैसे जा रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि जब पोर्शन की आप बात कर रहे होते हैं तो क्या आप लीन मीट ले रहे हैं, क्या आप फैट वाला मीट ले रहे हैं। तो जब भी जैसे अभी बकरीद में हम लोग खा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी मैंने तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं वो आके बोलते हैं कि जवाद भाई सिर्फ गोश्त खाया। अब हम जब पूछते हैं जी गोश्त खाया तो बहुत अच्छी बात है, आपने गोश्त खाया, कैसे खाया? कोई बता रहा है कि जी फ्राई करके खा लिया, कोई बता रहा है कि जी हमने जो है बारबेक्यू खाई तो उसके साथ तो दुम्बे की चक्की लगा के खा ली। तो अब वो फैट का कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है, उस फैट के कंटेंट की वजह से लोगों को ये चीज़ फ़ायदे देने के बजाय उल्टा नुकसान दे रही है। अब वो मुंह का चस्का है ना, जायका है। यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे उन्होंने बताया कि अगर लीन मास इनको गेन करना है, लेकिन जैसे आपने पूछा कि नॉर्मल हमारी फीमेल्स हैं जो घर में, तो उनका हम सिंपली बताते हैं कि 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट लेना है। ठीक है, जितना उनको मेंटेन करने के लिए उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो अगर इसको आप लेमन के उसमें है हर बॉडी में आपको तो वो इतना बनेगा। हर किसी का जो पाम साइज है डेली बेसिस पे 2 to 3 आउंसेस मीट वो ले सकते हैं। लीन मीट जिसके ऊपर जो विजिबल फैट है उसको रिमूव करके देन ले सकते हैं। बेस्ट तरीका क्या है, किस तरीके से मीट लेना चाहिए? बॉइल्ड लेना चाहिए, स्टर फ्राई लेना चाहिए, बेक्ड? देखिए कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ड्राई कुकिंग मेथड है उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा भुना हुआ गोश्त है उसको अवॉइड करें क्योंकि उसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप ग्रेवी वाले आइटम्स हैं या सब्ज़ी के साथ बना रहे हैं, दाल के साथ बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा वेजिटेबल का दाल का पोर्शन भी ऐड हो जाता है, फाइबर भी ऐड हो जाता है और मीट का जो पोर्शन है वो भी कंट्रोल हो जाता है। यानी कि हमारा आलू गोश्त, शलजम गोश्त, पालक गोश्त ये बेस्ट है। जो घर के साथ आलू को छोड़ के बाकी आलू का भी देखिए इंटेक में आलू से कोई लड़ाई नहीं है। बात ये होती है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कैलोरी डेंस फूड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैलोरीज की ना तो आलू बड़ा अच्छी चीज़ है जी, बिल्कुल खाना चाहिए। बट आप फिर क्या है, लोग आलू गोश्त तो खाएंगे, उसके साथ चावल भी खा लेंगे, उसके साथ रोटी भी खा लेंगे, तो हमारा कार्ब्स का इंटेक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जब पोर्शन को चुने तो वी हैव टू चूज इट वेरी वाइसली ना। ट्राई टू ऐड ग्रीन्स इन एवरी मील ना। जब आप फाइबरस फूड ऐड करेंगे गोश्त के साथ तो ना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी ना एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होगी। तो वो चीज़ें जो है ना वो आपका एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना अगर आप ये तमाम चीज़ें ऐड करें तो लोगों को जितनी हमारे यहाँ शिकायत होती हैं पोस्ट बकरीद, जैसा आपने शो के इंट्रोडक्शन में बताया था, तो ये तमाम शिकायत जो है ना हर बंदा बिल्कुल मैं तो वो न्यूज़ देखता हूँ तो बड़े मज़े की न्यूज़ पड़ती है, चलती है हर दफ़ा हर बकरीद आप देखा करें एक जो 9 बजे की न्यूज़ होती है, इतने लोग जो है बदहजमी का शिकार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। क्यों पहुंच गया कि आखिरी दिन तक खाने का रीजंस वही कि एक तो ओवरईट कर लिया, दूसरा फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको थॉरली कुक नहीं करा। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें भी इसमें आती हैं कि एंड में इमरजेंसी में लैंड करते हैं। मुझे बताएं, जो लोग प्रोटीन लेते हैं गोश्त के ज़रिए, मीट के ज़रिए, वो लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं या अगर ऐसी बात है तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं क्या वो बहुत कमज़ोर होते हैं? देखिए ये कभी ना ख़त्म होने वाली डिबेट है। डिबेट है नहीं, मतलब समझ नहीं आती ना। अभी गाय भैंस ये खाती देखें उसका आसान तरीका है। अगर आप 100 ग्राम चिकन खा लेंगे तो ठीक है जी, उससे आपको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी मिल जाएगी, वो एक बोल दाल से नहीं मिलेगी। अच्छा, दाल के साथ फिर प्रॉब्लम ये आती है, लोग पल्सेस को दाल हो गया या सोयाबीन हो गया या किडनी बीन्स हो गए जिसको लोग प्रोटीन की सोर्सेज के तौर पे लेते हैं। इनके साथ साथ हमें कार्ब्स भी मिल रहा होता है। जब हम मीट की बात करते हैं तो मीट के अंदर हमारा कार्ब का इंटेक नहीं होता, वहाँ से ये वो सोर्सेज हैं। तो वी आर फॉर्चुनेट कि मुस्लिम्स हैं, अल्लाह मियां ने हमें अलाउ किया हुआ है, तो हम जो है और जब हमें एक ब्लेसिंग मिली हुई है तो हमें हमारे पास ये सोर्स मौजूद है, तो हम क्यों ना वो सोर्स लें जो ज़्यादा वायबल हो, उसकी अवेलेबिलिटी आसान हो और कम क्वांटिटी में खा के हमें हमारी पूरी न्यूट्रिशन पूरी हो जाए। अच्छा, प्रोटीन अगर मीट बेहतरीन सोर्स है
मीट हो गया, एक तो गाय का, और मटन हो गया, एक चिकन हो गया, अंडे हो गए, फिश हो गया। जो भी आपको फूड्स मिल रहे हैं ना, उन सब में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, कंप्लीट प्रोटीन होता है। यस, अंडा हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध दही हो गया। दूध के अंदर एक दूध का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं वे। ठीक है, वे जो है वो पानी जो होता है उसका। वे बेसिकली जब दूध को प्रोसेस किया जाता है तो दूध से बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें चीज भी होती है, इसमें घी भी होता है, तो वे भी एक चीज होती है। तो वे जो होता है वो एक इंतहाई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, जिसमें आप लोगों ने, मैं आम जबान में बताऊं कि लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े डब्बे रखे हुए होते हैं ना, तो वे प्रोटीन जो होता है बड़ी अच्छी सोर्स है, वो भी हमें बिल्कुल नेचुरल से मिलता है। बट मैं आपको बताऊं जवाब, वो बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, उसके लिए वो आपको ना अपनी बॉडी को उसकी आदत डालनी होती है। क्या होगा कि अगर आप एकदम से उसकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देंगे तो इंडाइजेशन के शिकार, तो उसको अगर आपने यूज़ करना है, देखिए हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अगर वे प्रोटीन का मशवरा देता हूँ तो वो होता ही है कि इसलिए मशवरा देते हैं कि एक स्कूप से आपको 24 ग्राम प्रोटीन का इंटेक मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मैं बोलूँ कि जी आपने अंडे खा के लेने हैं तो आपको कम से कम 8 अंडे की सफेदी खाना पड़ेगी, जो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए ये तो आपके क्लाइंट्स उसमें, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल जनरल पब्लिक की बात करते हैं, जनरल पब्लिक के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस है ना, उनके पास तो जो नेचुरली उनको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, नेचुरली हमारे पास जो फूड्स हैं उनकी उसी से रिक्वायरमेंट्स हो जाती है। अच्छा, मीट खाना कितनी बार चाहिए? अगर हम हफ्ते की बात करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। अब ज़रा इस पर बात करते हैं कि हम आम लोग जो हैं हफ्ते में कितनी बार कुक करके खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं बग़ैर टेंशन लिए, और अगर खा भी रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। आते हैं जी, खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप कुछ खाएंगे सोच समझ के खाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम सिरे से ही मना कर दें कि भाई ये नहीं खाओ, इसका ये नुकसान है, इस वजह से इंडाइजेशन हो रहा है। नहीं, आप खाएं मीट। हिबा मुझे बताइए, अगर हम आम घर की मैं बात करती हूँ, हम हफ्ते में 1-2 दिन बना सकते हैं मीट, प्रोटीन उससे ले सकते हैं, बाकी दिनों में हम दालों से ले सकते हैं, है ना, दूसरी चीज़ें। देखिए इसमें डिपेंड करता है कौन सा टाइप ऑफ मीट ले रहे हैं। अगर वाइट मीट ले रहे हैं लाइक चिकन या फिश है तो रूटीन में लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, जस्ट पोर्शन का ध्यान रखना भी डेली है। यस, 2 to 3 आउंसेस, अगर 2 से 3 तिक्का साइज बोटी लेते हैं तो डेली बेसिस पे वाइट मीट इज़ अलाउड। पर रेड मीट लाइक मटन एंड बीफ 1 या 2 पर वीक लिए जा सकता है। अच्छा, प्रोटीन से क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है? देखिए जैसे फलों को, सब्जियों को जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं ना। अब प्रोटीन अगर हम लेते हैं गोश्त की सूरत में, अंडे की सूरत में, चिकन फिश की सूरत में, उसको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में बॉडी में? इट टेक्स टाइम। देखिए नॉर्मली जो हम चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर फाइबर होता है, और फाइबर का काम ये होता है कि वो हमारे मैदे में जगह घेर लेता है। ठीक है। एंड बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने में बाकी प्रोडक्ट्स से थोड़ा टाइम लगता है। कितना अंदाजन? एटलीस्ट 6 आवर्स तो लगते हैं। नॉर्मल जो हमारी प्रॉपर हम जो मील ले रहे होते हैं 4 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन मीट को एटलीस्ट 6 आवर्स तो लगते हैं डाइजेस्ट होने में। ओके। और जैसे हम दालें वाले लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती होंगी, है ना? दाल बिल्कुल जल्दी डाइजेस्ट होती है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ वो उसमें आपका कार्ब्स का भी इंटेक होता है, तो कार्ब्स फाइबर। तो इसमें होता ये है कि जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि ट्राई टू ऐड फाइब्रस फूड विद योर मीट। जब भी आप फाइब्रस फूड ऐड करेंगे, हाँ सलाद वेजिटेबल्स जैसे भी आप ऐड करेंगे, तो दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं साथ में। दही इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आप जो है डाइजेशन में आपको हेल्प भी करता है। और एक बड़ी अच्छी, मैं तो लोगों को देखता हूँ कि अगर आप पोर्शन में खाते हैं तो वो मीट कभी भी आपको इंडाइजेशन नहीं करेगा। अगर आप एक क्वांटिटी कंट्रोल करके पोर्शन में खाएंगे तो वो मीट आपका कभी भी इंडाइजेशन नहीं करेगा, और वो इनफैक्ट आपको बड़ा इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और जो फ़ायदा है उसको वो फ़ायदा भी देगा। टाइम भी मैटर करता है कि किस टाइम पे खा रहे हैं मीट, दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, और खा के सो जा रहे हैं, ये भी चीज़ मैटर करती है। ऑब्वियसली अगर जैसे ईद के मौके पे तो हम सुबह नाश्ते में कलेजी खा रहे हैं, दोपहर में कबाब खा रहे हैं, रात में पाए निहारी खा रहे हैं, लेकिन खा के फ़ौरन से सोना नहीं है। एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का तो गैप रखना ही है। फिर डिपेंड करता है कि आप ओवर ईटिंग तो नहीं कर रहे, एक के बाद एक चीज़ तो नहीं ले रहे। ब्रेकफास्ट एंड डिनर के अंदर एटलीस्ट 6 आवर्स का तो गैप रखना है। इतना तो रखें। यस, ये मैटर करता है। आप जो पोर्शन लोगों को खाने के देते हैं, जैसे कि किसी ने वेट रिड्यूस करना है या गेन करना है, अब जैसे डाइटिंग करनी है, ठीक है, किसी ने इतना की, तो आप उनसे पूछते हैं कि आपने कितना केजी बर्न करना है, तो मैं उस लिहाज से आपको मील्स बना कर दूंगा।
और आप किस तरीके से मील्स देते हैं? 3 मील्स अ डे है, 4 मील्स अ डे है, क्या? देखिए किरण, अगर कोई बंदा अपने वेट लॉस के लिए हमारे पास आता है और उसको वेट कम करना होता है तो हम जो है ना उसको टारगेट ये करते हैं कि देखें उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि उसका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। वो पूछने से हमें, और वो खाता पीता क्या है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि उसकी डेली की कैलोरी इनटेक कितनी है। अच्छा। ठीक है, अब डेली कैलोरी इनटेक के लिहाज से हम डेफिसिट क्रिएट करते हैं। हमें ये पता होता है कि यार अगर वो बंदा 30 मिनट्स की एक्सरसाइज भी करता है, वो एक नॉर्मल आदमी है, ऑफिस जाता है, अपने डे टू डे के काम करता है, तो उसको इतने नंबर ऑफ कैलोरीज देंगे ताकि वो डेफिसिट क्रिएट करे। देखिए वेट लॉस इज ऑल अबाउट गोइंग इनटू कैलोरी डेफिसिट। जब और सबका अलग-अलग होता है। बिल्कुल, हर किसी का अलग होता है। देखिए हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है। अगर आपका बड़ा ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी मूवमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सही है। तो अगर एक बंदा है जो हल्की फुल्की की वर्जिश भी करता है, ऑफिस भी जाता है, फिर जो है वो एक कोई स्पोर्ट्स में भी इंडक्ट है, तो उसका लाइफस्टाइल और उसकी अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट उस बंदे से ज़्यादा होगी जो एक डेस्क जॉब करता है। ठीक है। तो उस जो डेस्क जॉब करने वाला बंदा है उसको इतना कैलोरीज नहीं देना होगा, तो वो हमेशा केस टू केस वेरी करता है। अच्छा, सही तो है, बिल्कुल केस टू केस वेरी करेगा। इसके ऊपर डिपेंड भी करता है। अच्छा, लोगों के जो होते हैं ना बड़े अनरियलिस्टिक किस्म के गोल्स होते हैं कि जी बस मेरी 15 दिन बाद शादी है और मुझे जो है ना एंड टाइम पर तो यार आप 30 साल में या 25 साल में इस मकाम पे पहुंचते हैं और आप अपने आप को जो होता है ना देते हैं कि मुझे 25 दिन में सही करते हैं। 25 साल का किया हुआ 25 दिन में सही नहीं होगा। कर भी लेंगे शादी के बाद दोबारा से। अच्छा, लोग देखें वो जो होगा ना, हमेशा जो वन नाइट वंडर्स होते हैं ना वो देर पर आपके लिए फायदेमंद नहीं होते। और लोग बड़ी क्रैश डाइट करके वो आपका एक मेटाबॉलिक सिस्टम भी खराब हो जाता है, फिर उसके बाद आपको जो है डिफरेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। किसी को हेयर लॉस शुरू हो जाता है, किसी को जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हम जब बात करते हैं ना, हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, हम फिटनेस की बात करते हैं। इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट और गेनिंग वेट, हम फिट रहने की बात करते हैं। देखिए अगर आप फिट हैं, अगर आप इतना खाया हुआ है आपने फाके कर करके कि आप तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, आपसे गिलास भी उठाया नहीं जा रहा, आप दो कमजोरी हो गई और वो जो है वो आपके लिए बहुत बुरी है। तो हमें जो है ना हमेशा हम अपनी जब भी प्रमोट करते हैं, इट्स नॉट के वेट लॉस और वेट गेन, वी आर प्रमोटिंग फिटनेस एंड हेल्थ, हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। डॉक्टर हिबा, मुझे बताएं कि कभी कोई ऐसा क्लाइंट पेशेंट आपके पास आया कि जब आपने उसको बोला हो कि मीट बिल्कुल छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, ये कब होता है? जब उनको कोई एग्जिस्टिंग किडनी इशू हो। अच्छा। जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, जब LFT डिरेंज्ड हो, यानी जिगर का कोई ना कोई मसला हो, या कार्डियक प्रॉब्लम हो, जैसे हमारे पास जब पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है और इनको बाईपास रिकमेंड किया होता है, तो तब हम रेड मीट टोटली उनका रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड वाइट मीट तब भी मना नहीं करते। ठीक है। तो यस, प्रोटीन ले सकते हैं, मीट खा सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ मीट फिर हम उनका चेंज कर देते हैं। सही है, ठीक है। और काफ़ी लोगों को तो एलर्जीज भी हो जाती हैं मीट से। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रेड मीट से एलर्जी होती है। रेड मीट से, लेकिन ये बहुत रेयर है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में। यहाँ सारे गोश्तखोर बैठे हैं। मुझे तो याद है बकरा ईद पर अभी वो फैमिली में एक डॉक्टर हो जाए ना तो बस फिर ब्लड प्रेशर की मशीन लाना, तो हर कोई ना गोश्त खाने के बाद वो हाथ बैठा हुआ अपना वो करवा रहा, भाई टेस्ट हमारा भी कर लो, ज़रा BP चेक कर लो। लेकिन इतना खाने के बाद आप क्या रेकमेंड करती हैं कि लोगों को अपने ये टेस्ट करवा लें तो बेटर है? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो 3 दिन में हमने मीट लिया तो उससे गाउट का प्रॉब्लम आ गया, यूरिक एसिड एकदम से बढ़ गया। इट टेक्स टाइम, लाइक 15 to 25 डेज तक अगर मुस्तकिल आप मीट का कंजम्पशन ज़्यादा रख रहे हैं तो ये इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन ओकेजन है, फेस्टिवल है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको फुली एंजॉय कर लें। डॉक्टर ने खूब एंजॉय किया है। नहीं, बिल्कुल सही बता रही हैं कि देखें ऐसा होता है कि आप अगर ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी को हमने 3 दिन जंक खिलाया और उसका असर जो होगा ऐसा होगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल जो है ना 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन ह्यूमन बॉडी डजंट वर्क लाइक दिस। लोग ना गिल्टी भी बड़ा फील कर रहे होते हैं, कोई जो एक फिट लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, उन्होंने लगता है कि जी इन्होंने तो 1 महीना बहुत अच्छी डाइट करी थी, 1 दिन खा लिया अब सब बर्बाद हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो लोगों के अंदर ना ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारा जो है ना ये हमें अपना ये सिर्फ दिमागी फतूर होता है कि हमें लगता है कि जी हमने आज खा लिया तो अगला पिछला महीना सब बर्बाद हो गया। आदत ना बिगड़े ना, 3 दिन खा लिया, ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि बात ये होती है कि आपको फिर अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि यार मैंने अगर जो है आज बदपरहेजी कर ली है तो कल से मुझे दोबारा से एक हेल्दी ऑप्शन। अच्छा, इससे पहले ब्रेक आए, ये बस ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जवाद यहाँ आए हुए, जवाद कोई एक्सरसाइज बता दें।
देखिए बेली निकल आई है और गोश्त देखिए खाया है मूवमेंट थोड़ा बहुत सा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट अपने आप को मोबिलाइज रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अगर आपके पास एक घर के अंदर लाउंज है तो आप उसी के अंदर 15 मिनट चलें, ठीक हो गया। हाँ, सिंपल वॉक। देखिए मूवमेंट करनी है। अगर आप इंडाइजेशन की भी बात करते हैं ना तो बाउल की मूवमेंट किस किस तरीके से होगी। अगर मैं बैठा रहूँगा तो मेरी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। जो लोगों का अगर लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो आप अपनी डेस्क के ऊपर सिर्फ जो है, अब तो इतनी सारी स्मार्ट वॉच आ गई हैं, जैसे अगर आप सिर्फ एक स्मार्ट वॉच आपको सिग्नल देती है हर 30 मिनट्स बाद, 40 मिनट्स बाद, 1 घंटे बाद कि आप अपनी डेस्क से उठें, चलें, फिर वापस आके बैठ जाएं, फिर उठें। तो इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जरा वॉक करें, फौरन बात बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। कम से कम एक मील के देखें, आपको अगर खाना कोई सा भी हो और उसको आपने प्लान करा हुआ है कि मुझे कोई एक्सरसाइज करनी है तो कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए जरूर। और फिर आप ब्रिस्क वॉकिंग फिर आप कर सकते हैं कि अगर आप ब्लूटेड स्टमक के साथ वॉक करने या कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो वो जो होगा वो आपको फूड रिफ्लक्स करेगा उल्टा। इट्स बेटर कि थोड़ी सी वॉक कर लें। बिल्कुल खाना खाने के बाद ऐसे ही ना सोएं, थोड़ा सा। और हम जो है इस वक्त इंटरनेट फेड एरा में रहते हैं तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि जी आप सिर्फ लिखें कि जो है व्हाट आर द होम वर्कआउट्स, बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी, जिसमें वॉकिंग है, थोड़ी सी आप जो है स्क्वाट्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, एनीथिंग दैट क्रिएट मूवमेंट इज एडवाइजेबल, ठीक है जी। हाँ, अनटिल अनलेस कोई आपको ऐसी कोई घुटनों के इशू ना हो तो सारी चीज़ें अपने आप को ना, हर बंदे को अपनी हेल्थ कंडीशन देखते हुए फैसला करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा कि अगर जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। और अपने आप को छोटे छोटे गोल्स देना। जब आप ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स देंगे या एक बात करेंगे कि तो फिर वो मुश्किल हो जाता है, फिर वो कभी भी देर पा चीज़ नहीं होगी। डॉक्टर हिबा, आप क्या कहेंगी, सजेस्ट करेंगी लोगों को अपने डाइट प्लान के हवाले से या हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से कुछ सबक दीजिए लोगों को? नहीं, मैं तो इसको इस तरह समराइज़ करूँगी कि एंजॉय करें, खाएं सब कुछ, कोई भी चीज़ या कोई भी मील या कोई भी न्यूट्रिएंट स्किप नहीं करें। वैरायटी लेनी है, फ्रूट्स भी खाना है, वेजिटेबल्स भी खाना है, मीट भी लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, लेकिन पोर्शन इज़ द की। तो एतदाल का दामन नहीं भूलना है। एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत मैटर करती है। अपने लाइफस्टाइल को ना नेचर के साथ अलाइन कर लीजिए, सनसेट से सनराइज तक, सनराइज से सनसेट तक, उसके बाद कुछ ना खाएं तो फिट रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, फिर हम आपको गोश्त की रेसिपीज़ बनाना भी सिखाएंगे। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अभी तो हमने बातें की थी कि गोश्त खाएं, सब कुछ खाएं, एतदाल में खाएं, बैलेंस करके खाइए, किस वक्त पे खाना है, कितना खाना है, खा भी रहे हैं तो साथ साथ क्या करना है। तो थोड़ी सी गोश्त की रेसिपीज़ भी सिखा देते हैं। आज हमने एक बार फिर दावत दी है सना शोएब को। ये पहले मेरे शो पर आ चुकी है और इनकी शक्ल देखकर ही ना मैंने इनको पहचान लिया, क्योंकि जो लोग खाना यहाँ आकर बनाते हैं और जिनके हाथ में वाकई बहुत जायका होता है ना, उनकी शक्ल जो है ना मुझे यहाँ रजिस्टर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सना ने कुछ ऐसा बनाया था और ये याद नहीं कि क्या बनाया था, लेकिन मैंने कहा हाँ आप आ चुकी हैं और आपने बहुत मज़ेदार कुछ बनाया। क्या था? एक दफ़ा मैंने मैक्सिकन फूड बनाया था, उसमें मैंने फ्यूजन किया था फ्रूट्स का। ठीक है, हाँ। और सेकंड टाइम मैंने पर्शियन बनाया था, उसमें नट्स एंड फ्रूट्स दोनों थे। नट्स एंड फ्रूट थे, हाँ। तो इनका फ्रूट का आपका शायद कुछ था ना, लगाओ इश्क थोड़ा सा। आज भी कुछ फ्रूट है क्या? नहीं, आज पूरी प्रॉपर देसी। आज मैं लास्ट टाइम अनाउंस करके गई थी कि मैं जब आऊँगी तो अब प्रॉपर पूरा देसी बनेगा फूड। एंड मुबारक हो भाई, आप पूरी बाकायदा से आपने ये जो है ट्रेनिंग हासिल की, शेफ़ बन गई हैं आप, पेस्ट्री शेफ़ स्पेशलाइज कर रही हैं जी। वेरी गुड जी। अब फिर जब वो भी बन जाएंगी फिर आ जाइए इंशाल्लाह। तो आज की रेसिपीज़ की खास बात बताइए, क्या सीख रहे हैं? आज बकरा ईद की मुनासिबत से है रेसिपी, बट ये है पाया दाल, दाल के साथ है। दाल के साथ पाया दाल कभी सुना नहीं है। ये आपने हमारे शो के लिए खास बनाया है? ये नहीं, ये मेरी फैमिली में, मेरे घर में बनती है। ओके, पाया दाल। लेकिन ये ऑर्डिनरी दाल की तरह वीकेंड्स पे या वीकडेज में नहीं बन रही होती है एवरी वीक। ये स्पेशली दावतों में बनती है या बहुत एहतमाम से बनती है। बकरा ईद पे जैसे अभी गुजरी है तो उसमें बनी होगी है? नहीं, अभी नहीं बनी है। अच्छा, पाए संभाल के रखें। एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा पाया दाल बन रही है और क्या बन रहा है साथ में? साथ में बन रहे हैं कच्चे कीमे के कटलेट्स, मटन के ही हैं, दोनों मटन का है। ठीक है। और फिर एक ड्रिंक बन रही है। ठीक है। वैसे तो वो मैं टी में यूज़ करती हूँ, बट आज ड्रिंक भी अच्छी लगती है उसकी, क्योंकि अच्छा
फ्रूट है उसमें? नहीं, फ्रूट अच्छा, आज उसमें total मोरिंगा no है। fruit, अच्छा मोरिंगा है। ओह हेल्दी हेल्दी है। सही है जी। अच्छा पाया दाल से स्टार्ट करते हैं। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दाल सबसे पहले बताएं आपने क्या किया है और कौन सी दाल मैंने ली? 1 कप दाल मिक्स दाल ली है, 4 दालें हैं। ठीक है। और 4 दालों में 4 मूंग? दालों में मूंग की दाल है, इक्वल क्वांटिटी है। ठीक है। मूंग है, मसूर है, माश है और दाल चना है। अच्छा मूंग है, माश है, दाल चना मसूर और दाल चना। ठीक है। इक्वल क्वांटिटी सब इक्वल लेके क्वांटिटी आपने में लेके मैंने बस घर पे बॉईल किया इसको, इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है। और पाए और इसमें थोड़ा सा मटन है, ठीक 100 ग्राम जितना मटन है और 3 पाए हैं इसमें। अच्छा ये पाए को आपने वो कट कर दिया है ना? जी, छोटे जी, जी, पीस कट- कर दिए हैं। कट और करवा इसकी आपने यखनी निकाली? यखनी अलग है ठीक है। और ये जी बिल्कुल। ये इसकी यखनी कुछ डाला आपने इसमें? इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। ठीक। और इसके अलावा सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला अच्छा मैंने। सही है। अब इसका प्रोसेस जैसे हम दाल गोश्त बनाते हैं ये थोड़ा उस तरह होगा, बिल्कुल है ना? बस वो मिलता पाए जुलता के है ये, लेकिन इसमें एक पायों का फ्लेवर बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल इसमें हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे ठीक है। और थोड़ा सा अदरक अदरक। डालेंगे। सही है। और नॉर्मल ऑयल हमने दिया जी है ना? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा तो ये स्पेशल ओकेजन्स पे बनती है? ये हम लोग दावतों में बनाते हैं। ओके। और ये अगर किसी एक घर में बन रही होती है ना, हाँ। तो फिर हम कॉल करके मना कर देते कि आज कुछ भी कोई भी नहीं बनाएगा। अच्छा हमारे यहाँ बन रही है। हमारे यहाँ बन रही है, तो या तो आके खा लो या फिर अपने चावल ऐड कर लो हाँ। खुद के। बाकी ये ग्रेवी वाला हमें कॉल कुछ करें ना कोई- करें, हमने इनको कॉल करके यहाँ बुला लिया कि भाई हमें खिला दो। और नहीं तो क्या, कहाँ कॉल आती है इनकी, हमें ही करना पड़ा। अच्छा तो ये जैसे हम दाल गोश्त बनाते हैं उसका फ्लेवर पाए की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ जाता होगा, है ना? वो पाए गूदा तो कुछ ऐसा। चिकने और गूदा वगैरह होता है ना। अच्छा वो ये जो है पाए, ये अगर घर में लेफ्ट ओवर हो उसकी भी बहुत मज़े की बनती है। जैसे आपने पाए कुक किए सालन वाले और वो थोड़े बच गए। जी। मुश्किल ही होता है वैसे वो बचना, वो तो फ्रीज कर दिए जाते हैं फिर निकाले जाते हैं, इतनी बार खाए जाते हैं। सिर्फ पाए उसमें नहीं भी होना, हाँ सिर्फ उसमें तो शोरबा भी होना, हाँ अच्छा वो भी काम आ वो भी काम आता है। अब इसमें flavor दे हम देगा ये। थोड़े से टमाटर डालेंगे। ठीक है। अदरक और लहसुन आपने थोड़ी एक सी। स्लाइस है टमाटर का। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा आपने साबुत भी डाला था जी, और जी, पेस्ट भी। ठीक है सही है। हाँ उसी तरह से मसाला भून के ना जैसे हम दाल गोश्त का। बिल्कुल। तो पाए को हमने हमेशा सालन में ही खाया या फिर बीच में चला था वो पाए बिरयानी, है ना? नली बिरयानी थी। नली बिरयानी थी। पाए बिरयानी नहीं आई आजकल? अच्छा ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा भुन जाए मसाला। टमाटर की प्योरी। सही है। अच्छा आइडिया है ना, ठेला खोल लेते हैं पाए बिरयानी। कड़ी पत्ता। ओह अच्छा कड़ी पत्ता और ये रेसिपी में नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा इसमें गरम मसाला है, लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है और ठीक ये है। कोरमा फ्लावर है। ठीक है। बादियान का बादियान का फूल फूल है, दालचीनी, लौंग और एक बड़ी इलायची काली। अच्छा ठीक है वो भी है और कड़ी पत्ता भी आपने कड़ी डाला। पत्ता। ठीक है। अच्छा अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून मसाले। लाल मिर्च का पाउडर। ठीक है। इसमें जाएगा धनिया पाउडर। अच्छा सही है। अच्छा सना जो है चावल भी जीरे वाले बना के लेकर जी आई है। बघारे हुए हैं। हाँ ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी। ठीक है वही जो नॉर्मल कॉमन मसाले डालते हैं हम। ठीक है। अब इसमें जाएगा ये टमाटर की प्योरी। अच्छा एक आपने साबुत डाला छोटा टमाटर जी। और एक आप ये पेस्ट भी डाल रही हैं, इसकी क्या वजह से साबुत डाला? तो थोड़ा दिखे। दिखे। अच्छा
जैसे सब्जियां डालते हैं ना लोग दाल में, लौकी जी। मैं समझी शायद खास शो के लिए आपने ना पाए दाल, जो क्योंकि बकरीद गुजरी है, पाए शायद होंगे। नहीं भाई, आपकी फैमिली में बनते हैं भाई, स्पेशल ओकेजन स्पेशल है ये। हाँ। अच्छा, मसाला भुनने के बाद फिर इसमें हम पाए भुनेंगे। अच्छा, इसी में जी ठीक है। ये तो मैं घर से बॉईल करके लाई हूँ, वरना हम डायरेक्ट कच्चे पाए इसी में डालेंगे। अच्छा वो तो फिर बहुत टाइम लगता। बहुत टाइम लगता, 4-5 घंटों का। ओह अच्छा, तो वो इसी मसाले में ही फिर वो पकता। बट बेस्ट है कि हम बॉईल कर लें। अच्छा, ब्रेक भी आ रही है सना। जी, पाए डालने आपने? जी बिल्कुल। ये डाल दीजिए। पाए तो डाल फिर के थोड़ा सा भुनेंगे। ठीक है, थोड़ी सी भुनाई करके और फिर जो करेंगे आपके सामने करेंगे। एक ब्रेक ले लीजिए। पाया दाल अज्जा। पाए 2 से 3 अदद, मिक्स दालें 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 चवे, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पालक मुट्ठी भर, खुश्क मेथी की पत्तियां 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। आ जाएं जी, खुश आमदीद। जब से आप गए ब्रेक पे और अब से जो है हम वापस आए हैं, सना चमचा चलाती रही है मुसलसल। यही इसका तरीका है कार, छोड़ना नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक से खांसी भी नहीं आ रही है अभी। मैंने शायद वो धुआं अभी तक लिया नहीं, और कोई हमने पानी वानी इसमें नहीं डाला। उसी के ही जो और आपने देखिए ये टमाटर भी जो बड़े पीसेस डले थे, ठीक है, वो भी वो थोड़े भी से बिल्कुल गल भुनाए। चुके हैं, पूरी भुनाई हो गई है। नो पानी नो यखनी अभी तक, सिर्फ वो खुश्क भुनाई हो रही है। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पालक। अच्छा, पालक है, ये है और सोया। ये सोया। ओह, और दाल, इसमें दाल। अगर अच्छी मेथी फ्रेश आ रही हो हाँ। तो थोड़ी सी ही क्वांटिटी मेथी की भी डलेगी। ठीक है। बट क्योंकि बिल्कुल ईद का टाइम था तो वेजिटेबल्स सही आ नहीं रही थी। ये सूखी मेथी में ये नहीं नहीं डालना। एंड में डलेगी। ओके, सही है। अच्छा, ये बिल्कुल मुख्तलिफ फ्लेवर आएगा। देखिए, सोया भी डाला और पालक भी, तो थोड़ा थोड़ा। और ये जो यखनी थी पायो की, वो पूरी जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेटेड फुल इसका। ये कहाँ से सीखी सना आपने रेसिपी? ये तो घर की है हमारी। हाँ, अम्मी से सीखी। अम्मी अम्मी से भी नहीं, खानदान सॉरी, है। बहन से। बहन से? ये बहन से सीखी है। अच्छा, अम्मी ने भी बहन से सीखी और मैंने भी बहन से सीखी है। और बहन ने किससे सीखी? अम्मी बहन से? ने अपने इन-लॉज से सीखी है। अच्छा, वो इन-लॉज की रेसिपी। जी। वो इन-लॉज की रेसिपी बन गई खानदान की रेसिपी। जी। वाह। चलिए, बिल्कुल डिफरेंट एक खुशबू आ रही है। अब ये है इसमें दाल डाल देंगे। ठीक है, ये 4 दालें ली है, मूंग है, मसूर है, माश है और चना है। चना इक्वल क्वांटिटी है। अच्छा, आपने पीसा वीसा तो नहीं था दालों को? नहीं। सही है, उसी में ही आपने पानी को मैश कर लिया। बिल्कुल। ठीक ये है। चने की दाल बाकायदा हाँ। पूरी नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ है ये। अच्छा किया कि आप चावल बना के लाइए ना, ज़रा फ्लेवर लेंगे हम। इसके साथ कोई लवाजमात वगैरह होते हैं अचार, खास? घर का अचार। अचार भी। पाए कभी सोचें, पाए के साथ अचार कभी सोचा नहीं था ना। और ये पाया दाल के साथ पाया दाल अचार। के साथ अचार। वेरी नाइस। अब इसको हम कितनी देर कुक करेंगे? बस इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। ठीक है, इसकी थिकनेस तो हम अपने हिसाब से थोड़ी सही सी, है। कुछ को थोड़ी गाढ़ी पसंद है, ठीक है। कुछ को थोड़ी पतली। मैं बिल्कुल गाढ़ी दाल खाती हूँ। अच्छा, मुझे दरमियानी, बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। आपने नमक नहीं डाला अभी तक? जी। है ना, अब हम अब डालेंगे। डाल रही हूँ नमक। अच्छा, क्योंकि वो गोश्त के साथ दाल है ना, तो वो थोड़ा सा हलीम वाला भी एक टच आ रहा है, लेकिन सोया और पालक ने इसको चेंज कर दिया। जी। बिल्कुल चेंज कर दिया, डिफरेंट सी रेसिपी है। अब पाए का फ्लेवर भी ज़रा टेस्ट करेंगे बाद में। दाने जी, इसको तो हम पकने रख देते हैं। इसमें हम अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हाँ, कर लें, वो रखा हुआ है ना। थोड़ा मैंने किया है। अच्छा, हाँ कर लें, क्योंकि हम दूसरी रेसिपी पे दूसरी लगेंगे रेसिपी ना, पे। तो ये अच्छा है, अपना पकता रहेगा।
अपनी तरह वो गाड़ी वाली रखेंगे अपनी पसंद की तरह? नहीं, सब खाएं। अच्छा, हाँ, क्वांटिटी बरकती हो जाती है। बरकत करने के लिए पानी डाल दिया ना। क्या क्या टोटके हैं ना हम ख़वातीन के। अच्छा जी, हमारी जो अगली रेसिपी है वो है कच्चे कीमे की। कच्चे कीमे के कटलेट्स। कटलेट्स सही है। इसमें सारी मिक्सिंग का गेम है। अच्छा, मैं आपको बड़ा बोल दूँ? ये डबल रोटी भी है, अंडे भी है। अच्छा, सबसे मेरा ख्याल से कच्चे कीमे के कटलेट्स या कबाब हो गए, उसमें चर्बी का होना लाज़मी है ना? तो वो अच्छा सा फ्लेवर जूसी भी बनता है, और वरना तो फिर वो टूट जाए, बाइंडिंग ही नहीं हो उसकी। सही है। मुझे याद है मम्मी ने टिप दी थी कि अगर चर्बी नहीं है ना तो घी डाल दो। बिल्कुल, है ना? घी डाल दो। और तो इसका ये है कि हमको घर के बारबेक्यू वगैरह सीख कबाब में कभी ये होता है कि हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, या इस चीज़ में भी कि पानी बिल्कुल निचोड़ दिया जाता है और फिर वो ड्राई हो जाता है। उसके लिए कि आप मीठी सोडा डाल दें थोड़ी सी। अच्छा, जिस वक्त हम मिक्स कर रहे हैं थोड़ी सी मीठी सोडा, तो उससे वो जूसी रहते हैं और वो बिल्कुल श्रिंक नहीं होते हैं। हाँ, श्रिंक बहुत हो जाते हैं। उससे नहीं होते हैं, वैसे इसका फ्लफ रहता है। क्या चाहिए आपको बताएं? मैं पानी इसके लिए ले लूँ थोड़ा सा। हाँ, ये पानी बोल चाहिए, ये बोल ले लें बस मैं इसी में ऐड कर लेती अच्छा, हूँ। ये दोनों बिल्कुल इनफ, थैंक यू। इसमें हम ब्रेड स्लाइसेस ले रहे हैं। ठीक है। ये है आधा किलो? ये 300 ग्राम्स है। 300 ग्राम्स में कितने ब्रेड स्लाइस अंदाजे से? 3 या 4। 3-4। अगर छोटे हों तो 4, वरना फिर 3 मीडियम। सोक करके निचोड़ के इसमें मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। बनते बड़े मज़े के। हमारे यहाँ दादी बनाती थी, वो कच्चे गोश्त की बिरयानी भी बनाती थी, वो हैदराबादी स्टाइल जी, आटा शाटा लगा के कच्चे, ये नानी भी बनाती थी, बहुत मज़ेदार। वैसे पहले ख़वातीन अच्छा वो घिसी पिटी रेसिपीज़ होती थी, लेकिन बड़े मज़ेदार होती थी। वो तो रेसिपीज़ की अब भरमार हो गई है। हाँ, बहुत वैरायटी हो गई है भाई। बट वो जो फैमिली रेसिपीज़ हैं उनका मज़ा आज भी अलग ही है। बिल्कुल है। अच्छा, ये फैट विद फैट है, इसमें 50% फैट है पूरा। अच्छा, 50-50 लिया हुआ है। 50-50 है। और चाहे वो चपली कबाब में या कोई भी ऐसी चीज़ में आपको अच्छा फैट बहुत। और ये बीफ है? है बीफ है, मटन है। ठीक है। अच्छा, वैसे कच्चे कीमे मटन में ही अच्छे बनते हैं या बीफ में? बीफ में ना, बीफ में अच्छे बनते हैं। अच्छा, अब हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है। ग्रीन चिलीज, ओके, ये आप कम ज़्यादा थोड़ी ठीक है कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली हर चीज़ का ओरिजिनल फ्लेवर अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर वो ज़्यादा मसालों की भरमार होती है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। वो मटन बीफ किसी भी चीज़ का फ्लेवर बहुत कम हो जाता है। ये लाल मिर्च क्रश्ड, ठीक है। सॉल्ट, सही है। क्योंकि वो ब्रेड में भी है। हाँ, गरम मसाला पाउडर, ठीक है। और एक और चीज़ ये है अंडा। अच्छा, अंडा भी डालेंगी ना? अंडा नहीं, नहीं डालूंगी, ऐसे इसको हमने डबल ऊपर रोटी coating डाल करके। दी। जी, ठीक है। ये है धनिया पाउडर। धनिया क्रश्ड है। ठीक है। हाँ, ये एक दफ़ा सारी चीज़ें डाल दें तो फिर हम ब्रेक ले और लेते हैं। इसको मिक्सिंग आपको ऐसे करनी है जैसे 2-3-4 मिनट आप सही से, जैसे आटा गूंदते हैं ना, ठीक है, उस तरीके बिल्कुल की उस तरीके mixing से। है। मतलब आपने यकजान करना है बिल्कुल। डबल रोटी और गोश्त को। ठीक है जी, चलिए हम आपको टाइम देते हैं, इसको आप अच्छे से मसाज कीजिए, हम ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। कच्चे कीमे के कटलेट्स अज्जा। कीमा 200 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा,
हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया और पुदीना मुट्ठी भर, अंडे 2 अदद, तेल तलने के लिए। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आपको पता है भगार भी नहीं लगा है अभी पाया दाल में, और किरण जो है वो ट्राई करना शुरू हो गई चावलों के साथ। को इतना मज़ा आ रहा है, सिर्फ 2 बाइट्स लिए हैं कसम से, ज़्यादा नहीं। इनका खाली दाल चक्के ज़रा फ्लेवर लेती हूँ। अच्छा जी, हमने ब्रेक में क्या किया था ये देख लीजिए। आपने इसमें धनिया पुदीना ऐड किया था। धनिया और पुदीना उसी कीमे में कच्चे जो हम बना रहे हैं ऐड किया था, और आपने ना तेल लगाया ना पानी लगाया, ऐसी बस शेप देके अब हम इसको फ्राई करेंगे अंडे में डिप करके। जी ठीक है। बहुत मज़े का फ्लेवर, बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया है दाल का, नो डाउट। मज़ा आ गया। अच्छा, लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि दावतों में सिर्फ टिक्के शिक्के बिरयानियाँ हो, दाल और वेजिटेबल्स का तो वो है ही नहीं। बहुत मज़े की, मतलब ये ऐसी वाकई दावत वाली दाल है कि आप बनाएं, लोग पूछेंगे कि ये कौन सी दाल है। बिल्कुल। पाए के साथ ही मैं सुकून से बैठकर खाऊंगी। सना जो है अचार भी लेकर आई है, ये कोई स्पेशल अचार है? घर का केरी का अचार है, ये बाकायदा गिफ्ट चाहते हैं हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ, हमारा बहुत गिफ्ट कहाँ है? इंशाल्लाह वेरी सून। बस वो बोलते नहीं इंशाल्लाह ताला। एक्चुअली ऐसा हुआ, माशाल्लाह 40 kg बनाया था, मोर देन 40 kg। ओहो, सब सारा इधर निकल उधर। गया और घर के लिए भी निकल गया। अब बस ये है कि अब घर के लिए दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ज़रा चेक करें सना, हैंडल कैसे कर रही हैं कबाब को, है ना, वरना तो ये टूट जाते हैं। हमने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला, आपने एक टिप दी थी कि वो डाल सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज तो माशाल्लाह फ़ैट की क्वांटिटी अच्छी है। हाँ, कभी कभार कम होती है। ठीक है, तो फिर आप डाल सकते हैं। ये बहुत मज़े का अचार, मैंने तो सिर्फ चावलों के साथ अचार जब खाया था, जब दाल नहीं बनी थी। कंप्लीट ये शक्ल ज़रा मैं दिखाऊँ ना, ये देखें आप। अभी इस पर भगार डलेगा। अच्छा जी, भगार भी हम साथ साथ लगा देते हैं। मेरी खुशबू भी लाजवाब है, A1। हाँ, भगार लगा देंगे, और एक ड्रिंक है मोरिंगा की, वो भी हम आपको बताएंगे। भगार में क्या क्या जाएगा? बघार में वही लहसुन, अदरक, प्याज। अच्छा, ये हमने डाली ओके, प्याज। ठीक है। ये लहसुन अदरक जो हमने ठीक है, शुरू में लिया था वो सही है। इसमें जाएगी। कड़ी पत्ता, वाह, साबुत लाल मिर्च। हाँ, ये थोड़ा सा हो जाएगा। फिर हम इसमें थोड़ी सी मेथी, जो सूखा वो कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो ऊपर जाएगी, और गरम मसाला उसके ऊपर बघार जाएगा। अच्छा। हरी मिर्च डालेंगे, धनिया हाँ। पुदीना डालेंगे इसमें, ठीक है। और थोड़ी सी हम लोग पालक डालेंगे अच्छा, एंड में भी? एंड में। आपके अच्छा भगार में? जी। ओके। पालक और सोया हमने पहले भी इसमें डाला था। अच्छा जी, भगार भी इतने मज़े का लग रहा है। बगैर भगार के इतना अच्छा फ्लेवर आया है ना वो पाया दाल में। प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। और अभी इसमें हरी मिर्च जाएगी। लाजवाब। ये तो लोगों को इंतज़ार रहता होगा कि कब इनके घर ये वाली दाल बन रही है। चलो जी, कबाब भी रेडी हैं। एक हमारी ड्रिंक रहती है, वो भी हम अभी रेडी कर लेते हैं। हाँ, मोरिंगा है, पुदीना है, जिंजर और सोडा, स्पार्कलिंग वो है, स्पार्कलिंग ठीक वाटर। है। अच्छा जी, भगार जैसी रेडी होता है हम ड्रिंक पर आते हैं। इसमें ये डाल दिया हमने बघार में, हरी मिर्च, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा धनिया, और पुदीना और धनिया डाला। ठीक है। और इसमें जाएगी पालक। सारा वो बहुत मज़ेदार एक शक्ल आएगी। बिल्कुल। और ये ओह नहीं, पालक हमने डाला था ना दाल में। दाल में डाला था, हाँ। बघार में भी। ये क्या? ये सूखी मेथी। गुली सूखी तो मेथी। थोड़ी सी डाली है ना जी। और ये गरम मसाला।
अब जाके दाल तैयार हुई है। बिल्कुल। अच्छा, अब गरम मसाले और सूखी मेथी को छेड़ना नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ही भगार डाल देंगे। इसके ऊपर ही बघार डलेगा। ओह, आई होप कि ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो, वरना खुले उसमें होता ना। ओहो हो, आ गया जी मुंह में जायका लोगों के, आ गया देखकर कि ये अच्छी लग रही है। सही है। अच्छा कबाबो, ये थोड़ा तेल ज़्यादा गर्म है, एक काम करते सना हम जूस बना लेते हैं और फिर हमारा ब्रेक है, ब्रेक में हम इसको तैयार कर लेंगे। सारी डिशेस जो हैं सामने आ जाएंगी, एक रिकैप ब्रेक हमारा रहता है। मैं तो आई कबाब की तरह। इसमें हम हाँ जी। डालेंगे मिंट। ठीक है। ये इसकी क्वांटिटी अपनी टेस्ट के प्रेफरेंस से हम लोग इतने सॉफ्ट, ऊपर नीचे कर सॉफ्ट सकते हैं। बने, बिल्कुल सॉफ्ट, और वो कोट करके। इसकी बस मिक्सिंग बहुत ओह। अच्छी होती है और इसके फैट्स बहुत अच्छे होते हैं ना। बहुत मज़ेदार। थैंक यू। बहुत बेहतरीन रेसिपी, बहुत फ्लेवर आया इसमें, ये फैट की वजह से ना जी। काफ़ी उसमें अच्छा सा आया। अच्छा जी, क्या क्या जाएगा इसमें? इसमें मोरिंगा पाउडर, ठीक है। मिंट, इसमें डालेंगे हम जिंजर। मुझे पर्सनली जिंजर ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्रिंक में वैसे अच्छा फ्लेवर आता है, तो मैं थोड़ा सा इसको और इतना मीट और ये सब खाएंगे ना तो ये एक जिंजर ड्रिंक ज़रूर बने। बिल्कुल। लेमन, लेमन बहुत मज़े के बने कबाब। ठीक है। आइस जाएगा, आइस, मोरिंगा। ये टेस्ट में नॉर्मल है, एवरेज है, बट ये हेल्दी है। बिल्कुल स्पार्कलिंग वाटर सही है। और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लें। ठीक है जी, हम ब्लेंड करके रखते हैं। आप लोग रिकैप ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। मोरिंगा ड्रिंक अज्जा। मोरिंगा पाउडर हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, अदरक हस्बे ज़रूरत, लीमू हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड करके सर्व कर दें। कच्चे कीमे के कटलेट्स अज्जा। कीमा 200 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया और पुदीना मुट्ठी भर, अंडे 2 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: तेल और अंडों के अलावा तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इनकी टिक्कियाँ बनाएं और फिटे हुए अंडों में कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। पाया दाल अज्जा। पाए 2 से 3 अदद, मिक्स दालें 1 कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 चवे, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, पालक मुट्ठी भर, खुश्क मेथी की पत्तियाँ 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: मिक्स दाल और पाए को अलग अलग उबाल लें। अब अदरक लहसुन टमाटर प्याज पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर पिसा धनिया पिसा जीरा और हरी मिर्चें फ्राई कर लें। यखनी के साथ उबले पाए और दाल का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर शामिल करें। फिर पिसा जीरा लहसुन काली मिर्च खुश्क मेथी की पत्तियाँ और पालक के साथ तड़का लगाएं। आखिर में इसे गर्म सर्व कर दें। अजय जी खुशामदीद। रिकैप उम्मीद है कि आपने सिर्फ देखा नहीं होगा बल्कि चीज़ें नोट कर ली होंगी। मैं सना को ये कह रही थी, सना ये वैसी वाली डिश है पाया दाल जो आपने बनाया है, ये कोई बना के मुझे खिला देना, मैं ज़्यादा इन्जॉय करूँगी। ख़ुद बनाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, पहले तो पाए को अलग उबालो, फिर ये वॉशिंग बहुत मुश्किल बट है बहुत मज़ेदार, बहुत डिफरेंट है। मैंने इसको टेस्ट किया चावलों के साथ जी, और भगार के बाद भी, भगार से पहले भी जो सोया का उसमें फ्लेवर आ रहा है और जो पाए की यखनी का एक जिसे कहते हैं ना वो लेस वाला पन जो आ रहा है वो उसकी यखनी से वो आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब जब भी बनाएं, अब कब इरादा है वैसे बनाने का घर में? एक कॉल लाइव वीकेंड्स की टीम को कर दिया करें, भाई ये बन रहा है हमारे घर में। इंशाल्लाह। बाकी आप ये अचार के साथ ये घर से ख़ास लेकर आए हैं, कैरी का अचार है, बहुत ही मज़ेदार। कबाब बहुत मज़े के बने, बिल्कुल सॉफ्ट हैं और गला हुआ गोश्त है, क्योंकि आपने चर्बी इसमें 50% डाली है, लेकिन उसका वो फ्लेवर बता रहा है। और देखें सुखड़े नहीं है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो जो अंडे की कोटिंग की है उस वजह से शायद होगा ना। बट सना लाजवाब,
थैंक यू। ये सब खाने के बाद आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए, मोरिंगा की और जिंजर की, सब अच्छे से हाजमा होगा। बिल्कुल, है ना जी। कैसा रहा आज ये रेसिपी सिखा के, कैसा लग रहा है? अब मुझे डर नहीं लगता इधर। अब बार बार बुलाया जाए सना। पहले मुझे डर लगता था थोड़ा सा जब मैं आई थी तब, अब रिलैक्स होके करती हूँ मैं, और अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। वैसे लाइव कुकिंग का मज़ा तो अलग ही है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। थोड़े दिनों बाद बस दिल चाह रहा होता है कि अब एक एडिक्शन सी हो गई है। नहीं, चैनल पे आना वैसे ही वो एक होता है ना, अच्छा नहीं अब फिर से चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आज फ्रूट का इस्तेमाल नहीं था। फ्रूट्स नहीं तो पेज वगैरह का मेरे ख्याल से अब आपने थोड़ा सा रोका हुआ है, बिल्कुल, है ना? अब फिर दोबारा से शुरू करने का इरादा है? अभी फिलहाल तो मैंने गैप दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो पेस्ट्री शेफ बन रही हैं ये बन उसमें जाएंगी, फिर इंशाल्लाह फिर ऑर्डर्स आएंगे खूब बेकिंग के। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रेसिपीज़। आई एम श्योर लोग सोच भी नहीं सकते कि यार लोग आते हैं और फिर भी कुछ नया ही सिखा कर जाते हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी, उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आई होंगी और इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।